अब कौन जिम्मेदारी लेगा उन मासूम लोगों की जिनके सपनों के साथ साथ उनकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई। उन लोगों ने अपनी दुनिया में ना जाने क्या क्या बनने के सपने देखे होंगे, लेकिन हमारे घटिया सिस्टम की वजह से, हमारे घटिया लोगों की वजह से, हमारे घटिया नेताओं की वजह से और हमारे घटिया जो स्कूल के मास्टर उनकी वजह से उन मासूम लोगों की जान चली गई। करीब ये समझो कि मतलब बच्चों की ही जान गई है, उन टीचरों की क्यों नहीं जान गई जो टीचर को क्लास में पढ़ाते थे। टीचर के क्लास के अंदर मौजूद नहीं थे, आखिरकार टीचर क्या कर रहे थे। पहले आप इस वीडियो को देखिए। तो ये वो हमारे देश का वो सिस्टम जिसकी वजह से मासूम लोगों की जान चली गई। करीब बताया जा रहा है कि 49 लोग थे उस क्लास के अंदर जिसमें लोग पढ़ाई कर रहे थे, अपने भविष्य को बचाने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमारे देश के घटिया सिस्टम की वजह से मासूम लोगों की जान चली गई। आखिरकार कब तक हमारे देश के मासूम लोगों की जान चलेगी। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले अहमदाबाद के अंदर एक एरोप्लेन क्रैश हुआ था जिसमें करीब 272 लोगों की जान चलेगी। करीब बताया रहा कि और भी लोग थे वहाँ जहाँ पर जो कॉलेज में मेडिकल। तो मैं उस टॉपिक पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन इस सेक्शन के बाद आप क्या कहना चाहोगे। क्या यहाँ पर देश में पढ़ने वाले लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। मैं उन अंगूठे छाप नेता लोगों से बात करना चाहता हूं जो केवल अपने इस वोट के लिए लड़ते रहते हैं। अपने वोट के लिए ये लोग करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, 70,000 करोड़, 65,000 करोड़, लेकिन जब वही पढ़ने की बात आती है तो इन लोगों ने पढ़ाई पे भी टैक्स वसूलना चालू कर दिया है। इन लोगों ने पढ़ाई को भी बिल्कुल फ्री नहीं रखा है। इन लोग पढ़ाई से भी इन लोगों को टैक्स चाहिए, लेकिन जब वोटिंग की बात आती है, इलेक्शन की बात आती है, जो लोग करोड़ों पैसे पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है जिससे देश चल सकता है उसके ऊपर ये लोगों के पास से एक पैसे तक नहीं निकलते हैं। तो ये हमारे देश का घटिया सिस्टम जिसकी वजह से आज कुछ मासूम लोगों की जान चलेगी, जिन लोगों ने पता नहीं क्या क्या सपने देखे होंगे। आखिरकार कब तक सहते रहेंगे मासूम लोग और आखिरकार कब तक मरते रहेंगे मासूम लोग। आखिरकार क्यों इन नेता लोगों के लोग इन घटिया स्कूलों, इन सरकारी स्कूलों के अंदर नहीं पढ़ते हैं। इन सरकारी स्कूलों के अंदर केवल और केवल गरीब का बच्चा पढ़ता है। अभी अगर हालत ये हो गई है, केवल 50% लोग ही हैं जो सरकारी स्कूल में जाते हैं और बाकी ये 50% जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाई करते हैं। लेकिन यही अगर इनके बच्चों की बात की अनएजुकेटेड अंगूठे छाप नेता लोगों की, तो इनके बच्चे विदेशों में आके पढ़ाई कर रहे हैं और इनके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। एक सिंपल से लॉजिक है यार, देखा तो इनकी अगर तनख्वाह की बात किया तो केवल लाखों रुपए होती है, लेकिन इनके बच्चे विदेश में जाके करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। इसका फैसला कौन करेगा। ये साल इन लोगों ने देश को इतनी तरीके से लूट रखा है कि मतलब ये समझो कि इतना बर्बाद कर दिए अंगूठे छाप नेता लोगों ने। एक आम आदमी पैसे कमाता है तो ये लोग उससे भी टैक्स वसूल करते हैं। डायरेक्ट समझ लो, इनडायरेक्ट समझ लो, आप कुछ भी खरीद लो उस पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। आप 10 लाख की गाड़ी खरीदोगे ना तो आपको 20 लाख रुपए का उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये आज हमारे देश का घटिया सिस्टम जिसने आज हमारे मिडिल क्लास के गरीब लोगों का खून चूस रखा है, इन लोगों ने इतनी तरीके से बर्बाद कर दिया कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। बाकी यार इनके बारे में जितना बोलो ये कम है, क्योंकि इन लोगों की वजह से आज पूरा देश बर्बाद हो गया है। बाकी यार मैं तो बस ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। बाकी आप अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।